हम अभी मौजूद है झारखंड में। झारखंड जो कि देश का 40% खनिज उत्पादन करता है। 15,000 करोड़ रुपए वर्तमान खनिज उत्पादन करने वाला राज्य है। यह जो ट्रैक देख रहे हैं, यह ट्रैक से माल ढुलाई होती है। दरअसल इस ट्रैक का निर्माण किया गया था कोयले की ढुलाई को लेकर के, और इसी को लेकर के रेलवे की ट्रेन जब आती है तो बड़े ही धीरे से वो गुजरती है और आसानी से उसे पार कराया जाता है। मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा, ये ट्रैक देखिए। इस ट्रैक पे जो माल ढुलाई होती है और माल ढुलाई के लिए इसको बनाया गया है। अभी जैसे ही वो ट्रेन गुजरेगी वो हॉर्न देती है, लोग साइड हो जाते हैं। क्योंकि उस ट्रेन की रफ्तार जो होती है काफ़ी धीमी होती है। इस रेलवे ट्रैक पर आप देख रहे हो कोई फाटक नहीं है, कुछ भी रुकने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि बड़े वो आसानी से ट्रैक गुजरती है। जानवर रहते हैं, आप देखिए तस्वीरों में रेलवे ट्रैक पर आसानी से जो है जानवर जा रहे हैं और पार कर जाते हैं। देश के अंदर देश के विकास के लिए मौजूदा हालात में जहां ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग छिड़ी हुई है, इस जंग के बीच हम अभी झारखंड में मौजूद है। और झारखंड में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये जो आम लोगों को मिलता है, उसको लेकर के यहाँ की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद यहाँ सबसे ज़्यादा चर्चा होने लगी कि आखिर यहाँ पे अभी के एलपीजी सिलेंडर से कैसे निपटा जाए। हालांकि अभी यहाँ बहुत कम खबरें आई हैं कि एलपीजी सिलेंडर का कुछ दिक्कत हुआ हो, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि अभी आज केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी भी पेट्रोल पंप को किरोसिन तेल रखने की सरकार की अभी से जो गाइडलाइंस आई है, यानी किसी भी पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो आपको किरोसिन तेल ही मिलेगा। सरकार ने इसकी शुरुआत इसलिए की है कि बहुत सारे इलाकों में जहां बिजली की उपलब्धता नहीं है या बिजली की कमी है या फिर एलपीजी सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहा है, तो उन जगहों पे किरोसिन की मदद से भी वे लोग अपना खाना बना सकें, बत्ती जला सकें, और इसी को लेकर के ऐसी शुरुआत की गई है। यह अपडेट है, हम यह सड़क दिखा रहे हैं। देखिए सड़क जाती है और इस सड़क के ठीक बगल से यह रेलवे ट्रैक गुजरती है। यह रास्ते से आप रजरप्पा मंदिर जा सकते हैं, जो कि सबसे प्राचीन मंदिर है और हिंदू लोगों का वहाँ जो है काफ़ी धार्मिक विश्वास है। हम रजरप्पा मंदिर पर भी कई खबरें बना चुके हैं और आपको अपडेट कराए हैं। वहाँ की तस्वीरें हमने आपको दिखाया है और दिखाएंगे इस वीडियो के साथ ही। लेकिन हम सबसे ज़्यादा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जब तक औद्योगिकरण नहीं होगा, जब तक औद्योगिक विकास के लिए सरकार कदम नहीं उठाएगी, तब तक किसी भी राज्य का विकास होना संभव नहीं है। खासकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में संसाधन मौजूद है, साधन मौजूद है, लेकिन सरकार की अगर इच्छा शक्ति हो तो यहाँ बेरोजगारी भी कम रहेगी। लोग यहाँ से इलाज कराने के लिए भी बाहर नहीं जाएंगे, रोजगार करने भी बाहर नहीं जाएंगे। यह गनीमत है कि आप देश के बाहर किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको बिहार के लोग, झारखंड के लोग ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि बेहतर इलाज की व्यवस्था के लिए उन्हें बाहर जाना ही पड़ता है, रोज़गार के लिए बाहर जाना ही पड़ता है, बेहतर शिक्षा के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि सरकार आखिर क्या बना रही है, रोड मैप क्या बना रही है आने वाले समय के लिए, क्योंकि जिस तरह से बेरोजगारी दर है। हालांकि सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि झारखंड में शहरी बेरोजगारी दर 3.2% है और ग्रामीण बेरोजगारी दर 8.2% है। इसी को लेकर के सरकार और बाकी चीज़ यह चाह रहे हैं कि यहाँ बेरोजगारी ख़त्म हो, बड़े बड़ी कंपनियाँ आएँ और कंपनियाँ जो पहले से भी काम कर रही है वो लोगों को रोज़गार दें।